बीए तृतीय वर्ष के छात्रों का स्वागत है। मैं ओम प्रकाश शर्मा, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय बामनवास, सवाई माधोपुर। ऑनलाइन पढ़ाने की इस कड़ी में मैं आज आपके सामने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन कराना चाहता हूँ। इससे पहले वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र का अध्ययन कराया और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का अध्ययन कराना चाहता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी देश का एक प्रमुख नदी तंत्र है। मुख्य नदी तंत्र सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इसका विस्तार कुल 5,80,000 वर्ग किलोमीटर पर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, जिनमें से 2,58,008 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है और इसकी वार्षिक जल लब्धि 6,27,000 मिलियन घन मीटर है। इसमें 1,248 लाख किलोवाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है। जल विद्युत उत्पादन की क्षमता 1,248 लाख किलोवाट है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी नील है और अफवाह क्षेत्र की बात करें तो अमेजन नदी है। कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1346 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडंग हिमानी है। हिमानी का नाम है चेमायुंगडंग हिमानी, जो तिब्बत में है, मानसरोवर झील के निकट है और इसका देशांतरीय और अक्षांशीय स्थिति 31 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर और 82 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। जो चेमायुंगडंग हिमानी, जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय बिंदु, यहाँ से यह साम्पू, इसका नाम साम्पू है और जिसको तिब्बती भाषा में पवित्र करने वाली के नाम से जाना जाता है। तो तिब्बत से जब यह निकलती है तो इसका नाम साम्पू है और महान हिमालय श्रेणी के समानांतर पूर्व की ओर 1100 किलोमीटर तक अनुदैर्ध्य घाटी में प्रवाहित होती है। तिब्बत में रांगो नदी, रांगो इसके दाहिने तट की प्रमुख सहायिका है। एक नदी मिलती है, दाहिनी दिशा से मिलती है, रांगो है। नामचा बरवा के निकट यह मध्य हिमालय को काटकर एक महाखंड का निर्माण करती है और सियांग या दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। यहाँ पर जैसे ही मध्य हिमालय को काट करके भारत में प्रवेश करती है, तब इसका नाम हो जाता है साम्पू से सियांग या दिहांग। सदिया के पास दिबांग और लोहित नदियाँ बाएं किनारे पर आकर मिलती है। तो फर्स्ट में दाहिने तट पर एक नदी मिली, उसका नाम था रांगो। जब मध्य हिमालय को काट करके ये नदी भारत में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो गया, जो साम्पू था पहले, अब इसका नाम हो गया सियांग या दिहांग। अब इसमें सदिया के पास बाहिने किनारे से बाईं ओर से दो नदियाँ मिलती है, दिबांग और लोहित। इसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। देखो, जब ब्रह्मपुत्र नदी हिमनद से स्टार्ट हुई तब इसका नाम साम्पू था, जो तिब्बती नाम था। जब यह भारत में प्रवेश कर गई तब इसका नाम था सियांग या दिहांग। और जब इसमें दो नदियां मिल गई बाईने किनारे से तब इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। असम घाटी की 725 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र में जो सहायक नदियाँ मिलती है उसके नाम है सुबनश्री, कामेंग,
धनश्री, जेबोरली, मानस, संकोश और तीस्ता उत्तर से मिलती है और बूढ़ी दिहांग, धनश्री, दक्षिणी धनश्री, दिसांग और कोपिली दक्षिण से आकर मिलती है। ये असम घाटी में इसके उत्तर और दक्षिण से आकर मिलने वाली नदियों के नाम हैं। धुबरी के निकट ब्रह्मपुत्र दक्षिण की ओर मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र से बदल करके जमुना हो जाता है। ग्वालदो के समीप जमुना पद्मा से मिल जाती है। गंगा का नाम है यहाँ पर। इसकी एक धारा दक्षिण पूर्व की ओर मुड़कर मेघना नदी से मिलती है। ब्रह्मपुत्र के अपवाद क्षेत्र में 212 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की प्राप्ति होती है, जिससे नदी में विपुल जलराशि प्रवाहित होती है। बरसात की अच्छी मात्रा नदी में जलराशि के प्रवाह के लिए उत्तरदायी है। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र में जल प्रवाह की मात्रा अच्छी होती है। मानसून ऋतु में नदी में जल की गहराई 10 मीटर और चौड़ाई 8 किलोमीटर तक बढ़ जाती है। पांडु के समीप अधिकतम और न्यूनतम विसर्जन क्रमशः 72,460 और 2680 घन मीटर प्रति सेकंड इतनी कैपेसिटी हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तट अपरदन हेतु प्रसिद्ध है। इसमें बाढ़ खूब आती है। उत्तरी पूर्वी भारत में कुछ नदियाँ विशेष रूप से बाढ़ के लिए जानी जाती है। अपरदित पदार्थों की विशाल राशि के कारण इसमें कई द्वीप बन गए हैं। सबसे बड़ा द्वीप है माजुली द्वीप, जो गोसाई गांव के समीप है। धुबरी और सदिया के बीच इसे राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में विकसित किया गया है। नेशनल वाटर हाईवे। तो राष्ट्रीय जलमार्ग सादिया से धुबरी के बीच 891 किलोमीटर का एरिया मार्ग, उसे भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। असम के सभी प्रमुख नगर धुबरी है, ग्वालपाड़ा है, गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है, सदिया है, वो इस जलमार्ग के किनारे स्थित है। देखो मानचित्र में बताया गया है कि भारत की जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत में मानसरोवर के पास हिमानी से निकल करके किस प्रकार से बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल करके बंगाल की खाड़ी में ख़त्म होती है। तो इस प्रकार आपने मानचित्र की सहायता से ब्रह्मपुत्र नदी का विस्तार से अध्ययन किया। धन्यवाद।